नमस्कार बच्चों। नीट 2023 वीडियो सॉल्यूशंस जोलॉजी सेक्शन के। अच्छा, ये रहे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास F6 कोड का पेपर है एंड सेक्शन ए वी आर टॉकिंग अबाउट। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, सो लेट मी राइट द नंबर हियर। फर्स्ट question says protein is imagined as a line. The left end represents by first amino acid, which is C terminal, and the right end represents the last amino acid, which is N terminal. देखिए, क्वेश्चन में हमको करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने हैं। बराबर है कि भाई कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको होता है प्रोटीन वाले में एन टर्मिनल जो है वो लेफ्ट एंड पे होता था और सी टर्मिनल जो था वो राइट एंड पे होता था। करेक्ट, दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स ऑफ द अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ द बीटा टाइप इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमको ये देखना है कि ये वाला ऑप्शन पहला रॉन्ग और दूसरा राइट, ये कौन सा ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 शुड बी फॉल्स, स्टेटमेंट 2 शुड बी करेक्ट। ये रहा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्क्रीन ये रहा। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ द फाइलम। देखो बच्चों, ये रहा, देखो सियोलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, यस। इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, यस। इवन टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री होती है, करेक्ट। किसमें रेडियल सिमेट्री नहीं होती? हेमिकॉर्डेटा में रेडियल सिमेट्री नहीं होती। सो इन दिस केस एज अ क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ देम विल नॉट हैव रेडियल सिमेट्री, तो नॉट पूछा है। नॉट मतलब किसके पास नहीं होगा? हेमिकॉर्डेटा के पास नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर बच्चों इज द ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द जोलॉजी पेपर। एक से ना हम आगे चले गए, जस्ट अ मिनट। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द जोलॉजी पेपर, दैट मीन्स इसका एक्चुअल क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर रहेगा 153। बराबर है। चलिए, क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। In non-primate mammals, cyclical changes during reproduction is called as estrus cycle. अरे बच्चों, ये तो प्राइमेट की फीचर होती है। प्राइमेट जो है, ओके, तो देखो क्या लिखा है, जस्ट अ मिनट, एक से ना बच्चों, तो सॉरी। हाँ, सो एज द क्वेश्चन इज सेइंग, हमको इसमें से करेक्ट वाले ढूंढने हैं बच्चों। तो नॉन प्राइमेट में ईस्ट्रस साइकिल होता है और प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। दिस इज अ फैक्ट व्हाट यू नो। प्राइमेट्स, ह्यूमन बीइंग वगैरह में, एप्स, मंकीज, चिंपैंजी, ये सब जो रहते हैं, ओके, उन लोग में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। नॉन प्राइमेट में ईस्ट्रस साइकिल होता है, सो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरी बात, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड दैट इज कॉल्ड एज मीनोपॉज। लिखा है, देखो बच्चों, आपको पता है अगर इसको करेक्ट होना होता, इट शुड हैव बीन मीनार्क। करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। cyclic menstruation extends between the menarche and menopause, this is also the correct statement. So in this regards what we'll do is the अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे, 1 सेकेंड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ, जो इसके बाद का क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 154 स्टूडेंट्स, assertion रीजन वाला है। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and another is labeled as reason। assertion जो है, nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary, based on their relative position in cortex and medulla। ठीक है,
बराबर है। कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी ये स्टेटमेंट तो बराबर है ना। सो दिस इज ट्रू। दूसरी बात करते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव अ शॉर्टर लूप ऑफ एनले। नो, जक्स्टामेडुलरी के लॉन्गर लूप ऑफ एनले होते हैं, जबकि कॉर्टिकल के शॉर्टर लूप ऑफ एनले होते हैं, क्योंकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, वाटर को ज्यादा रिटेन करना होता है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इन दिस केस assertion is correct but reason is incorrect। बराबर, ऐसा वाला ऑप्शन अपने को ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 155 क्वेश्चन, 155 क्वेश्चन नंबर ये हमको देखना है। अब देखिए, फोविया, फोविया क्या था? फोविया इज अ पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी। बराबर। आइरिस क्या है? आइरिस, आइरिस होता है पिगमेंटेड पोर्शन। बराबर। ब्लाइंड स्पॉट वो होती है जहां से ऑप्टिक नर्व वगैरह लीव करती है। स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या चीज है? स्क्लेरा ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग वगैरह रहता है। अब जरा ये वाला ऑप्शंस देखना है। A3, A3 दिख गया, एक ही में पॉसिबल है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। चेक कर लेते हैं। A3, देन B1 करेक्ट, C4 करेक्ट, D2 करेक्ट। सो 155 का आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। दिस इज 156। Which of the following are not considered as the part of endomembrane system? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट पार्ट नहीं है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और ऑक्सीजोम भी नहीं है। तो नॉट पूछा गया है, तो नॉट में कौन सा आता है? ए, देन सी, एंड देन ई। व्हाट इज दैट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 157। ठीक है, ब्रॉड पाम एंड सिंगल पाम क्रीज, जो साइमन क्रीज बोलते हैं, इज विजिबल इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। मेंटल आईक्यू डाउन होता है, जॉन लैंगडन ने बताया था। डाउन सिंड्रोम स्ट्रेट आंसर है, इजी है, मतलब इफ यू स्टडी द एनसीईआरटी वेल, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 158 है। 158, एक मिनट हम आगे चले गए, पीछे जाते हैं। 158 क्वेश्चन जो है, इसको हमको करना है पी वेव। पी वेव जो होता है, ठीक है, ये तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को इंडिकेट करता है। बराबर। ये वाला जो एस्पेक्ट है। दूसरा चीज, क्यू वेव, क्यू वेव जो है वो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल तो ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देखो तीन चीजें बताई गई ना, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज दिस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, टी वेव क्या होता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो क्यू आर एस क्या होगा बाय डिफॉल्ट? ये। अब जरा एक ऑप्शन ट्राई करते हैं इसको लिख के, जैसे कि ए का यहाँ पर बन रहा है 3, ठीक है, बी बन रहा है 4, सी बन रहा है 1, डी बन रहा है 2, A3, बी, ओके। तो A3, B1, बी, क्यू वेव है ना, क्यू वेव, मैंने मैंने लिखने में मिस्टेक किया बच्चों। इट इज लाइक A3, बराबर, और बी जो है क्यू वेव इज बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। करेक्ट, आई डिड अ मिस्टेक इन राइटिंग दिस, सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, एंड देन आफ्टर दिस, you have
ए हो गया, बी हो गया, सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इज सी QRS complex is depolarization of ventricles and D option जो है वो के repolarization of ventricle है। ऑप्शन 4 seems to be correct, है ना? तो ऑप्शन 4 करेक्ट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question says which one of the following common sexually transmitted disease is completely curable? कंप्लीटली क्योरेबल। आगे चले गए हम लोग। हाँ, इसमें से एनसीईआरटी की स्ट्रेट लाइन है बच्चों। हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन, जेनाइटल हर्पिस, ये तीनों वायरल डिजीज है एक्चुअली, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन, जेनाइटल हर्पिस, ऑल अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर इजिली क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो जनरली बैक्टीरियल वगैरह होते हैं। तो ये केस में गोनोरिया, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसका कॉजेटिव एजेंट निसेरिया गोनोरिया होता है, हेंस ये कंप्लीटली ट्रीटेबल होगा करके। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल? गोनोरिया ही आंसर है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है। निसेरिया गोनोरिया इज द पॉजिटिव एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा है, फिर से हम आगे चल जाते हैं। देखिए, पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रेट करता है? प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस। ऑक्सिंटिक सेल, ये तुम्हारा डाइल्यूट HCl वगैरह। हेपेटिक सेल्स क्या करेगा? बाइल जूस बनाता है। लेट अस फाइंड द करेक्ट वन। वी हैव टू फाइंड ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड देन डी का 2। ये ऑप्शन A3, B1, C4, D2 is an option 2। करेक्ट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 says endometrium is necessary for implantation of blastocyst। करेक्ट है। In the absence of fertilization, the corpus luteum disintegrates, that causes disintegration of endometrium। ये भी करेक्ट है। इन द लाइट ऑफ बोथ टू स्टेटमेंट्स अपने को रिलेट भी करने का है। देखो, फैक्ट तो दोनों करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन दोनों फैक्ट डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब एंडोमेट्रियम चाहिए होता है इम्प्लांटेशन के लिए, वो एक अलग फैक्ट है। कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो एंडोमेट्रियल भी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहता करके। दोनों फैक्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, है तो दोनों फैक्ट करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1। assertion reason both are correct, okay, but reason is not the correct explanation of assertion। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 162 नाउ, 162 पर जाते हैं। which one of the following is not the cloning vector? अरे, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये क्लोनिंग वेक्टर है, PBR322 भी है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी है। स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो ये एक्चुअली क्लोनिंग वेक्टर नहीं है इन दिस केस, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट द क्लोनिंग वेक्टर, हेंस द ऑप्शन इज थर्ड, दैट इज प्रोब। राइट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर आगे गए हम लोग। सी, टीनिया जो है, टीनिया ना, टीनिया सोलियम, उसको उसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स होता है, सोलैनोसाइट बोलते हैं। ओके, टीनिया के पास, फर्स्ट ऑफ ऑल टीनिया इज फुल नेम इज टीनिया सोलियम, उसके पास फ्लेम सेल सोलैनोसाइट होता है। राइट, दैट मीन्स ए का ऑप्शन इज 3। एक्चुअली ए का ऑप्शन इज 3, वो तो एक ही में है, देख सकते हैं ऐसे भी। बी का ऑप्शन 2 देखिए जरा, बी पैरामोशियम के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, बराबर बात है।
पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है उसके पास यूरिकोस ग्लैंड होगा, एक्सक्रीटरी सेल। पेरेटिमा के पास नेफ्रीडिया होता है। गॉट इट। चलिए, तो फिर आंसर देखिए, ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1 इज परफेक्टली करेक्ट। So 2 is the answer. We will move ahead. क्वेश्चन नंबर 164 है बच्चों, ये जो हम लोग आगे बढ़ गए। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 164। लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर टिश्यू। ओहो, ligaments, यार tendon and ligament are dense regular tissue. That means this statement is wrong. Cartilage is dense regular tissue. Cartilage, ब्लड, ये सब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब ये भी रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन है जो दोनों रॉन्ग है? स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर फॉल्स। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया अपने को। बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 बोथ आर फॉल्स, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आगे बढ़े। This question is, which of the following functions, टच करते ही आगे बढ़ जाएगा। Which of the following functions is carried out by cytoskeletal? साइटोस्केलेटल बच्चों मोटिलिटी में काम आता है। मोटिलिटी स्ट्रेट आंसर है, आपने एनसीईआरटी का ठीक से पढ़ा हुआ है, तो मोटिलिटी इज एन आंसर। प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर डिवीजन, ये सब नहीं है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जहाँ पे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स है उसके बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इन द लिस्ट, हमको ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 164 दिस इज 164। अच्छा, ZYA जीन स्ट्रेट लैक ओपरन का क्वेश्चन है। बच्चों थोड़ा रिकॉल करो, जेड जीन क्या करता था? ओके, दैट वाज फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जीन क्या करता था? लैक्टोज परमीएज बोलो या सिर्फ परमीएज बोलो, इट इज फाइन। ए जीन क्या करता था? ट्रांस एसिटाइलेज वगैरह, समझो काम है। अब इससे ही आंसर आ जाएगा। मैच करो जरा, ऐसा किस में है? ओके, जेड, जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। वाई किधर है? लैक्टोज परमीएज, ठीक है। ए किधर है? ए ट्रांस एसिटाइलेज। जेड क्या हो जाएगा? सॉरी, आई क्या हो जाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। चलो लिखते हैं ये चीज को। ए का ऑप्शन, देन यू हैव ए बी सी डी, ठीक है। नाउ A, you can see it is 2, then B option जो है that is becoming 3, I option is becoming 4, D option is becoming A 1, A लिखा मैंने, should be 1, so 2 3 4 1, 2 3 4 1 अपना फर्स्ट ऑप्शन ही है। अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ठीक है। व्हाट यू आर अवेयर इफ जेड ट्विस्ट मतलब ZYA आपको पता है, तो इसको वो सीक्वेंस ना देखे आगे पीछे किया था, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 बच्चों, 167 इन द लिस्ट। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 167। Which of the following statement is correct? Biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at the successive trophic level. सही बात है, चीजें इकट्ठा उठती है, वेस्ट जो डिग्रेड नहीं होते वगैरह। Presence of large amount of nutrients in water restricts the algal bloom. अरे that promotes the algal bloom, so it is a wrong statement. Algal bloom decreases fish mortality. अरे वो increase करता है। Eutrophication refers to increase in domestic sewage and wastewater in the lake. Okay,
यूट्रोफिकेशन ये refers to increase in domestic sewage and waste water in the lakes. ओके ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, स्ट्रेट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये अपना ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 168 in the list now. Which of the following symbol represents mating between relatives and in human pedigree? Consanguineous marriage. Okay. Consanguineous mating बोलते हैं। ये सिंबल आपको पता है, ये वाला सिंबल, ये डबल लाइन वाला, ठीक है। दूसरा जो था वो तो नॉर्मल मेटिंग है, बाकी सब तो पॉसिबल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन 168 का आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Question number 169 we are now. Once the undigested and unabsorbed substances enters the cecum, their backflow is prevented by सीकम में चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, बैकफ्लो जो होता है वो इलियोसिकल वाल्व प्रिवेंट करता है। अगर बाकी ऑप्शन देखें, गैस्ट्रो इसोफेजियल शुड बी बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक ना, बराबर, right? Pyloric sphincter, I can say it is at the end of stomach. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो तो पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज और वो जो लीवर के सब डक्ट आते हैं जो कि डिओडिनम में ओपन करते हैं, वो तो होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो यहाँ पर अपना आंसर विदाउट एनी डाउट इज ऑप्शन नंबर 1। समझ गए? चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है, ओके, क्वेश्चन पढ़ते सीधा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज फॉर इट्स ट्रीटमेंट? इसमें बच्चों एनसीईआरटी का लाइन है, प्रॉपर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाला जो पैराग्राफ है, उसमें हमने पढ़ा है कि सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डायग्नोसिस में मदद नहीं कर पाते। इनफैक्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के ये सारे टूल्स हैं, पीसीआर, एलाइजा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, straight NCERT lines. So it is asking, which one does not serve the purpose of early diagnosis? Answer is serum and urine analysis. ठीक है, चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन 1। लेट अस मूव अहेड। क्वेश्चन सेज लो टेम्परेचर preserves the enzyme in temporarily inactive state, whereas high temperature destroys the enzymatic activity due to denaturation। बराबर है बच्चों, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को हम इनएक्टिवेशन बोलते हैं, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट को डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, हमने वो कुछ क्लास में आपको पालक वाला एग्जांपल दिया था। मम्मी पालक को फ्रिज में रखती है तो टेम्परली एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, बाहर निकालते तो वो वर्क करने के कारण डिग्रेडेशन चालू हो जाता है, राइट? तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड पढ़ते हैं। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर and inhibits the activity of enzyme, this is called as competitive inhibitor. This also is true statement। जब एग्जैक्टली सेम रिसेंबल करता है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं, और कुछ उसकी तरह नहीं होता तो हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। जो डायरेक्टली जाके एक्टिव साइट पे बैठ जाएगा वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। दिस ऑल्सो इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बोथ ट्रू स्टेटमेंट इज देयर इन द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 है बच्चों, 172। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अरे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इजी है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में, राइट। फाइब्रस जॉइंट फ्लैट बोन ऑफ स्कल के बीच में होता है, इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। सैडल जॉइंट मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड ट्रेपेजियम ऑफ रिस्ट। और लास्ट एक कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रास। अब मैच कर लेते हैं, ठीक है। ए शुड बी
2, B should be 4, C should be 1, and D should be 3. So A2, B4, C1, D3, option 1. This is the correct answer. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 173 now. 173 लिखते हैं. 173. Vas deferens receives a duct from the seminal vesicle and opens into urethra as an ejaculatory duct. This is a correct statement. NCERT line proper. The cavity of cervix is called a cervical canal, which along with vagina will form the birth canal. That also is perfectly correct. अब दोनों करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है. 4. So this is the right answer. ठीक है बच्चों, स्ट्रेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी लाइंस. ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें in which blood corpuscles HIV undergoes replication produces the progeny virus. पता है ना, HIV हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, जो कि बेसिकली इम्यूनिटी वगैरह के लिए आगे मैसेज देने देते हैं. सो स्ट्रेट आंसर TH सेल्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है. लेट अस मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 175 वी आर नाउ. 175. इसमें देखो दिख रहा है, मॉर्फिन इज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर. ओपिएट नारकोटिक्स होता है, आपको मैंने बताया हुआ. नारकोटिक्स मतलब स्ट्रॉन्ग पेन किलर. डी का 3 देखो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला होना चाहिए. लेट्स सी. ए का 2, यस. हेरोइन स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन. देन marijuana, that is this group, cannabis वाला group, affects the cardiovascular. NCERT line it is again. Okay. कोकेन इंटरफेस विद द डोपामाइन रिसेप्टर, ये स्टिमुलेंट होता है. सो A2, B1, C4 एंड D3 परफेक्ट है. हाँ, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, ये आपको पता है, इस तरीके का हम लोग एक स्पाइरोमेट्री का ग्राफ क्लास में पढ़ाए हुए हैं, है ना. उसमें जो नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. लेकिन इसके बाद जो जितना ज्यादा जा सके, बराबर, और बाद में उसको जो एक्स्ट्रा वाला रहता है, इसको हम जो है ये करते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाला है उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. जो नॉर्मल वाला है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और जो इसके ऊपर जाता था उसको बोलते थे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो अब देख लेते हैं, इन सब का समेशन यूज टू बी टाइडल वॉल्यूम. क्या होता था ये? टाइडल वॉल्यूम. ये देखिए, टाइडल वॉल्यूम गलत बोला मैंने, वाइटल कैपेसिटी. इट इज वाइटल कैपेसिटी. सो वाइटल कैपेसिटी इज दिस. ये अपना आंसर IRV, TV और ERV है. IRV, TV और ERV इज ऑप्शन नंबर 3. दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 177 है. देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, रिगरस NCERT पढ़ा हुआ रहेगा. तो इसमें आप ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, ये सब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का ग्रुप है. इनफैक्ट जो बाकी जो ऑप्शंस है उसमें आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि मोल है ना, मोल, ये प्लासेंटल मैमल में है, तो ये वाला ऑप्शन गया. ऐसे कर जाएंगे तो लेमोर, ये भी प्लासेंटल मैमल है, तो ये भी गया. और टेस्मेनियन, वो बॉबकैट वगैरह में, जो बॉबकैट है ना, बॉबकैट, दिस इज प्लासेंटल मैमल.
सो विदाउट एनी डाउट द ऑप्शन शुड बी 1, बट इसके लिए अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा. वी हैव टू रिगरसली लर्न और मेमोराइज ईच एंड एवरी लाइन. ठीक है. जो इवोल्यूशन में जो आपको इसके ऐसे फोटोज थे उसके नाम को याद करने रहते हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो बच्चों है इसके पहले वाला है. इसका क्वेश्चन नंबर एक्चुअली है 178. इसमें देखो जो बहुत कॉमनली इजिली पता होगा वो ये रहेगा. एडीएच किडनी पे काम करता है. एएनएफ हार्ट पे काम करता है. राइट. देन बाकी देख लेते हैं. गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड स्टमक पे काम करता है. कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियास पे काम करता है. तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं. ए का होना चाहिए 4th, बी का होना चाहिए 3, सी का होना चाहिए 2 और डी का होना चाहिए 1. ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ पर है. ये 4th ऑप्शन है. 4th. ठीक है. तो ये भी हो गया. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 179. दिस इज स्टूडेंट्स. Amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child healthcare program. Okay. सेक्स डिटर्मिनेशन करना एमनियोसेंटेसिस का पर्पस थोड़ी होता है. एमनियोसेंटेसिस का पर्पस तो होता है फीटल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वगैरह जेनेटिक डिसऑर्डर को प्रेडिक्ट करना. ठीक है. तो दिस स्टेटमेंट एक्चुअली इज रॉन्ग. Ban on amniocentesis checks the increasing meanness of female feticide. This is true. The assertion is wrong, but reason is true. ऐसा वाला ऑप्शन देखना रहेगा. ऐसा वाला assertion is false, but reason is true. ये मुझे थर्ड वाले ऑप्शन में मिला. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देखो बच्चों अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है फिर हम आगे चले गए. सुनिए. RNA mutates at a faster rate. This is a correct statement. True statement है. Viruses having RNA genome and shorter lifespan. Viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster. Yes, दोनों इस correct statement है. तो this also is true. This also is true. Statement 1 and 2 both true. Both true. Both true. Fourth option. ठीक है. चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसमें वेसेक्टोमी सर्जिकल मेथड है. कोइटस इंटरप्टस सॉरी कोइटस इंटरप्टस जो है वो नेचुरल मेथड है. लेट मी इरेज दैट. ठीक है. सर्वाइकल कैप इज अ बैरियर मेथड एंड सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. अब इसके हिसाब से देख लेते हैं. ए का 4. क्या लिखा मैंने. हैव टू चेंज दिस. ये देखो कैसा है. वेसेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड. कोइटस इंटरप्टस natural method. Then cervical cap ये barrier method है और सहेली ये oral contraceptive method है. A3 B4 C2 D1 ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट. ये तो राइट स्टेटमेंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशन. हो
दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वो 99% पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करता है, ऐसा स्टेटमेंट होता तो करेक्ट होता था। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। द आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, ये शायद 183 क्वेश्चन है, 183। क्वेश्चन नंबर 183 इट इज, in prokaryotes the positively charged DNA is held with some negatively charged protein in a region called as nucleoid। ऐसा होता है क्या? प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग ही जरूरत नहीं होती, बराबर है। दूसरा, in eukaryotes the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleosome। देखो डीएनए हमने क्लास में ऐसा टेक्निक दिया था, डी फॉर डीएनए, एन फॉर नेगेटिवली चार्ज, और वो एनोड की तरफ जाता है, ए फॉर एनोड, ऐसा कुछ है ना। तो ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन से अट्रैक्ट होगा। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। तो व्हाट इज इन दिस केस द करेक्ट आंसर? पहला वाला इनकरेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन 3। सही है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 184, यहाँ पर रिंग वर्म, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ये ट्राइको वाले सब जो है फंगल इन्फेक्शन रहते हैं। दूसरा, फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस विचेरिया पैंक्रोफ्टी, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंड निमोनिया इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कुछ सोचना नहीं है खास। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या बनता है देख लेते हैं लिख के। ए ऑप्शन इज 2, बी बी ऑप्शन इज 3, सी ऑप्शन इज 4, डी ऑप्शन इज 1। ठीक है, ऐसा A2B3C4D1 इज ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी आपके 4 मार्क आपके हाथ में, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, this is the last question of section A, section A zoology part। देखिए, leopard and lion in a forest grassland, they both will compete for the common, I would say, prey that can be deer, goat, etc. Cuckoo laying egg in the crow's nest, ये brood parasitism है। Fungi and root of mutualism, ये देखो higher plant mutualism है। Catalytic rate commensalism, easy है, जो है उसी का आंसर उसके सामने है। A is 1, B is 2, C is 3, D is 4, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हमने सेक्शन ए बच्चों कंप्लीट कर लिया। तो आपने देखा रहेगा यहाँ पर ओवरऑल जो सेक्शन ए की ब्रीफिंग करें तो देयर विल हार्डली यानी क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना था। तो अगर आपकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन अच्छी थी तो एकदम बढ़िया स्मूथली गया रहेगा। इधर अभी हम टर्मिनेट करते हैं वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे सेक्शन बी की तरफ, जोलॉजी का सेक्शन बी। ठीक है, बाय।